जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना उस परमात्मा के। जब हम अपने जीवन में शुक्राने करने शुरू कर देते हैं ना, तो ये समझ लेना कि शायद ये लाइफ जो गुरु जी ने दी है, जो हमारे महाशिव ने हमें बख्शी है, जो जीवन हमें दिया है, वो जीवन शायद किसी हद तक किसी एक सही रास्ते पे चलते हुए अपना वो सारा अच्छा कर्म करना शुरू कर देता है, जिसको हम करने के लिए इस धरती पर आए या हमें ये जीवन दिया गया, कि तुम्हें अपने कर्मों को पूरा करते हुए किस तरह इस जीवन को सार्थक बनाना है। सच में, क्योंकि जब भी हमें कोई अपनी आत्मा से कोई अनुभूति होती है, हमारा जो एक कनेक्शन परमात्मा से बनता है, वो कनेक्शन हमें इतना कुछ सिखा देता है कि हमारे जीवन में हम कब, क्या, कहाँ, कैसे करेंगे, जाएंगे, या फिर हमसे कौन मिलेगा, हमारे जीवन में किसकी एंट्री होगी, किसकी नहीं होगी, कितने वक्त के लिए होगी और किस लिए होगी, या उसका हमारी लाइफ में आने का कारण क्या होगा, या हमारा कोई ऐसा कर्मा जो पुराना बैलेंस है उसको पूरा करने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ हमारा कोई पुराना गिव एंड टेक है जो बैलेंस है, तभी हमारा कनेक्शन उससे बना है। क्योंकि हमारी सॉल्स का आपस में जो भी एक दूसरे से कनेक्शन होता है, वो हमारी सॉल के गिव एंड टेक पे डिपेंड करता है। हमारी सॉल किस जगह जाएगी और किस सॉल से कनेक्ट करेगी, ये सब परमात्मा के हाथ में है। क्योंकि हम तो उनके हाथ की कठपुतलियां हैं। वो जैसे हमें जहां लेकर जाते हैं वहीं हम जाते हैं। हमारी डोर उन्हीं के हाथ में है। ये सिर्फ समझने की बात है। अगर हम समझ गए कि मैं तो खुद कुछ हूं ही नहीं, सच में हमारे अंदर की मैं है ही नहीं, हमने उस मैं को ये सोच लो कि क्रॉस कर दिया, बहुत बड़ा उस मैं के ऊपर ही क्रॉस कर दिया। जब एक सेंटेंस लिखा जाता है, मैं ये काम करती हूं, मैंने ये काम किया, अगर मैं ये काम करती हूं में से मैं कट कर दिया, तो वो काम कौन करता है? मैं तो हट गया, तो उसको होल्ड करने वाला जो वहां पर है ऑलरेडी, तो वो काम तो वो कर रहा है ना। मैंने ये काम किया, मैंने जब आ जाता है मैंने किया, तो मैंने मतलब मेरे अंदर की ईगो ने इतना मतलब अपने अंदर अपने आप को ताकतवर समझ लिया कि वो काम उसने किया। तो वो जो घमंड होता है ना, वो मैंने के अंदर होता है। वो अगर मैंने शब्द ही हमने क्रॉस कर दिया तो क्या बचा? काम किया है, किसने किया है? जिसके हाथ में सब कुछ है, जो हमारी डोर थामे हुए है। क्योंकि अगर मैं नहीं कर रही तो मेरा काम वो कर रहा है जिसके हाथ में मैं हूं, जिसकी डोरी जिसने पकड़ी हुई है। अगर वो काम मैं नहीं कर रही हूं तो मेरी डोरी जिसके हाथ में है, जिस परमात्मा के हाथ में है, उसने उस डोरी को हिला के ही तो वो करवाया है। वो मुझे कुछ दे रहा है तो मैं किसी को दे रही हूं। वो मुझे कुछ डोरी, जब वो अपने हाथ की डोरी हिलाते हैं तभी हम आगे मूवमेंट कर रहे हैं। ये मेरा एक ऐसा थॉट प्रोसेस जो परमात्मा सिखा रहा है
कि सब कुछ मैं कराने वाला, सब कुछ मैं देने वाला, फिर भी तुम मैं करे जाते हो। क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? कराने वाला मैं, देने वाला मैं, सच में सब कुछ परमात्मा है, तो फिर हम अपने अंदर मैं नहीं ला सकते। वो तो एक साक्षात जो परमात्मा हमारे ऊपर बैठा है, वो खुद ही कराने वाला है सब कुछ। आप खुद सोच लो, या आप एक बहुत बड़ी फर्म के अंदर काम करते हो, ठीक है, उस फर्म के ऊपर एक ऑनर बैठे हैं, बहुत बड़ी फर्म है, उसमें पता नहीं कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, लेकिन जो उस पूरी फर्म का एक ऑनर है, अगर वो उन एम्प्लॉयज को सैलरी ना दे, उन एम्प्लॉयज को वो बेनिफिट्स ना दे जो बेनिफिट वो उन्हें मिल रहा है, तो क्या वो वहां पर रह पाएगा? टिक पाएगा? नहीं टिकेगा। कितने दिन जी लेगा बिना उसके, बिना फायदा उठाए कितने दिन जी लेगा? कभी ना कभी तो वो छोड़ के चला जाएगा। ऐसे ही हमारे परिवार में होता है। अगर एक ऑनर पूरी फैमिली के मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करता है, सबको इक्वली प्यार भी दे रहा है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है, और उन सब के लिए सोचना, उन सबको हर चीज से बेनिफिट देना, हर तरीके के सर्विस देना, वो सब कुछ वो उस परिवार के लिए कर रहा है। अगर वो उसमें एक इंसान के लिए ना करे और बाकी के 3 के लिए करे या 4 के लिए करे, तो क्या उस इंसान के अंदर ये नहीं आ जाएगा कि मैं क्या अछूत हूं, मैं क्या शेड्यूल कास्ट हूं जो मेरे साथ इतना बड़ा बर्ताव किया जा रहा है? अब खुद सोचो, ऐसा थॉट प्रोसेस आ जाएगा। तो वो चीज हमारा परमात्मा नहीं करता। उसके लिए तो जितनी बड़ी अर्थ है, वो पूरी अर्थ ही उसकी है। जितने जीव उस अर्थ के ऊपर है, जो जिनको जीवन दिया गया है, जीने के लिए लाइफ मिली है, वो सबको एक बराबर करता है, एक बराबर देता है। सिर्फ फर्क, डिफरेंस कहाँ आ गया? डिफरेंस आया हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे दिल में। अगर खोट आया तो हमारे अंदर आया, उस परमात्मा के ऊपर नहीं आया। वो तो इक्वली सबको दे रहा है। अब अगर कोई किसी का छीन कर भाग जाता है, तो इसमें भगवान की गलती थोड़ी है। ये तो उस व्यक्ति का कर्म है जो किसी दूसरे के हाथ से छीन कर भाग रहा है। जिससे छिन गया, आप ये सोचो, जिससे छिन गया, हो सकता है कि उसमें उसका कुछ बहुत बड़ा भार कोई छीन कर ले गया, लेकिन छीनने वाला तो खुश हो जाता है कि देखो मैंने कितना फायदा कमाया। लेकिन वो ये नहीं जानता कि उस फायदे के साथ जो तूने उसकी सारे बुरे कर्माज अपने अंदर ले लिए, और जो तुम अपने ऊपर जो भार लेकर जा रहे हो, वो कहाँ लेकर जाओगे? उसका भुगतान तो तुम्हें इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में तो देना ही पड़ेगा, जब तक उसका तुम पूरा हिसाब किताब नहीं दे दोगे। पर उस भगवान की डायरी में तो सब कुछ लिखा जा रहा है, उससे कैसे बचे जाओगे? इससे एक मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है, जो गुरुजी मुझे याद दिला रहे हैं। एक जो कहते हैं ना, जो हमारा बर्थ है, वो किस तरीके से हमारे नेचर को प्रभावित कर देता है, हमारे स्वभाव को किस तरीके से प्रभावित कर देता है। हमारा कोई ना कोई कर्मा ऐसा होता है जो कि हमें नेक्स्ट बर्थ लेने के लिए प्रेरित कर देता है, या हमें उस जन्म के लिए भी तैयार कर देता है जहां की हमें नहीं जाना हो, तब भी हम जन्म ले लेते हैं। एक लाइफ चल रही है, उस लाइफ के अंदर एक शेर है, आप सोचो, शेर है और एक बकरी है। वो दोनों जंगल में एक आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन वो बकरी जो होती है वो अपने मालिक के साथ होती है। और आप ये सोचो, अगर वो अपने मालिक के साथ है तो उसे ये तो एहसास है कि मेरा मालिक मुझे बचा लेगा, किसी भी तरीके से उसके मन में थॉट है।
चाहे उस मालिक के हाथ में कुछ हो या ना हो, हेल्प के लिए। यहाँ एक सिचुएशन समझने की कोशिश करना। अगर उस बकरी का मालिक अपने हाथ में कुछ अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेकर चल रहा है, तो वो एक सिचुएशन तो वो हो सकती है कि वो उसको बचाने के लिए शेर के ऊपर अटैक कर दे। और हालात ऐसे ही होते हैं जो हमें मजबूर करते हैं, हमारा दिमाग सोचने के लिए चल पड़ता है कि अब हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। तो वो जो बकरी है वो अपने आप को बहुत अकड़ कर चल रही है। उसे पता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका मालिक है। ऐसे ही जीव होता है, उसे पता है सामने कुछ भी आ जाए, हमें प्रोटेक्शन देने के लिए तुम्हारा भगवान खड़ा है हमारे साथ, हर तरीके से संभाल रहा है। सच में बहुत बड़ा सच है ये। वो हर तरीके से बचाता है। उसे पता है कि मेरी इस संगत के ऊपर ये दिक्कत आने रही, इसको वहां जाने ही नहीं देना, क्रॉस वो जाने ही नहीं देंगे। जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी आप कहीं भी नहीं जा सकते। ये तो बिल्कुल एक कितने परसेंट, कितने 1000% भी आप सोच लो कि ये बहुत बड़ा सच है। तो जैसे वो बकरी अपने आप को इतना मतलब प्रोटेक्शन के अंदर समझती है कि मेरा मालिक तो मेरे साथ है, मुझे कोई शेर वेर कुछ नहीं करने वाला, और ना ही कर सकता है, क्योंकि वो सामने चाहे कितना भी विकराल हो, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने वाला उसके साथ है। एक दूसरी सिचुएशन ये है कि एक बकरी जब शेर के सामने आए और शेर डर कर साइड पे हो जाए, तो उसका क्या मतलब? उसका मतलब सीधा यही है कि एक ऐसा ही कुछ सीन हुआ। शेर उस बकरी को देखकर डर कर साइड में पेड़ के पीछे छुप गया, और जो बकरी थी वो वैसे ही आवाज निकालती रही, और उसका मालिक देखकर हैरान हो गया कि देखो ये शेर तो इसको देख के भाग गया, बताओ क्या बात है। वहां पर एक पेड़ के नीचे एक साधु जी बैठे होते हैं जो ये समझाते हैं, जब उस मालिक के पूछने पर उसे समझाते हैं कि ये जो शेर भागा है ना, ये वही है जो कि पिछले जन्म की वजह से इस जन्म में उसके अंदर डर बैठा हुआ है। ये जो बकरी है, ये जो अब बकरी हुई है इस जन्म में, अपने कर्मों के अनुसार हुई है, क्योंकि लास्ट जन्म में ये था कसाई, और वो जो शेर तुम देख रहे हो वो एक अनजान जानवर, एक ऐसा जन्म लेने वाला जिसको कसाई काट देता है। लेकिन इस शेर को अपना पिछला जन्म याद था, इसको अपना वो कर्म याद था कि देखो मैंने किस तरीके से अपनी जान बचानी है और वहां से भागना है। और बकरी के रूप में उसको वही कसाई दिखाई दिया कि इस बार भी ये मुझे काटकर मार देगा, और वो वहां से चला जाता है। तब साधु जी समझाते हैं कि कर्मा इतना स्ट्रांग होता है कि आपके मन में जो पल पल भाव बदलते हैं, जो भाव चल रहे हैं, वो आपको किसी भी तरीके से, किसी भी जगह, किसी भी परिस्थिति में इस तरह से तैयार कर देते हैं कि आप ये देखो, बैड आपके मन में थॉट चल रहे होंगे तो आपकी जो सोचने की प्रवृत्ति होगी वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगी, और जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो अपनी सोच को जितना पॉजिटिव रखो उतना अच्छा है। अब इस प्रसंग में सिर्फ एक ही हमें सोचने को मिलता है। इसके 2-3 ऐसे मेन पॉइंट जो गुरुजी हमें समझा देते हैं, वो हमारा भगवान हमें क्या समझा रहा है ये सब बता के। वो यही तो बता रहे हैं कि अपने कर्माज अच्छे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारा रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हम अपना पुनर्जन्म याद कर सकते हैं क्या? नहीं। ये भगवान ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है
कि आप एक लाइफ जी रहे हो, उस लाइफ के अंदर इतना ज्यादा आप इन्वॉल्व होते हो, इतने रिलेशंस होते हैं आसपास, आपका खुद का इतना प्यारा परिवार होता है। अगर वो ब्लेसिंग है तो वो लाइफ जब तक है वो उनके साथ थी। जाने के बाद नेक्स्ट बर्थ जब वो लेती है तो उसको अपना पुराना कुछ याद नहीं होता। तो ये तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग हुई गुरुजी महाराज हमारे महाशिव की, कि अगर वो ब्लेसिंग नहीं होती तो शायद वो अपने पिछले जन्मों में भी दौड़ता रहता, उन रिश्तों के लिए मरता रहता, सोचता रहता, टेंशन लेता रहता, और जो जन्म मिला है उसको भी नहीं जी पाता। तो ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनका कि अगर हमने ये लाइफ ली है तो हमें पिछला कुछ भी नहीं पता। सिर्फ इस लाइफ से रिलेटेड जितने कनेक्शन होंगे, जितने भी रिश्ते होंगे, जिससे आप कनेक्ट करते हो, उन सब के बारे में ही सोचोगे। तो ये तो उस परमात्मा की मर्जी है, उसकी लीला है, उसका खेल है, और कुछ नहीं। हम कुछ समय के लिए इस अर्थ पे आए हैं। जितनी लाइफ भगवान ने दे दी उसको जीना हमारे हाथ में है। वो तो हमें रास्ता दिखा देते हैं, हमें समझा रहे हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव रह के आप अपनी ये जर्नी पूरी करो, अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो, जितना हो सके अपने आप को, अपनी सोल को प्योर करने की कोशिश करो, क्योंकि कमियां तो हर किसी के अंदर हैं। वो उनकी सोच के ऊपर निर्भर है कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर सुधार लाना है। अगर हम अपने अंदर ही इतने बदलाव ले आएंगे, अपने स्वभाव को ही इस कदर पॉजिटिव रखेंगे, तो हमारे जो आसपास लोग हैं या जिससे हम कनेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिविटी के साथ हमको महसूस करेंगे। वो पॉजिटिविटी ही तो हमारा परमात्मा हमें दे रहा है। और वो क्यों दे रहा है? ताकि हम कुछ अच्छा कर सके। अगर उसने लाइफ, ये जीवन मुझे दिया तो वो इसीलिए तो बख्शा कि तू भी अपना ये जो जीवन मिला है इसको जीना सीख, इसको सच्चे दिल से जियो। और जीना किसे कहते हैं? लोगों की मदद करके जियो, तब जाके तुम्हारी ये लाइफ सार्थक होगी। मेरा नाम जपो, सिमरन करो, अपने कर्तव्य तो जो तुम्हें जिम्मेदारियां दी हैं उनको करो, और सच में आपको इतना अच्छा महसूस होगा, किसी चीज की जरूरत ही नहीं। इसके अलावा किसी वहम में मत पड़ना कभी भी, कोई कुछ भी कहे। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे कि वो जगह, वक्त, ये वो सब कुछ जानते हैं। उन्हें सब पता है हमें कब, कहाँ, कैसे ब्लेस करना है। अगर आप सोचते हो कि अगर आप एक तांबे का लोटा भर के अपने गुरु के स्वरूप के सामने रख देते हो ना, वो वहीं ब्लेस्ड हो जाता है, आपको उसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। वो जो स्वरूप है ना, हमारे महाराज का स्वरूप, वो इतना प्यारा, इतना ब्लेस्ड स्वरूप है कि आपके मंदिर में एक छोटा सा स्वरूप भी रखा होगा, उसके सामने आप हाथ जोड़कर वो लोटा रख दोगे तो वो वही ब्लेसिंग्स उसमें भर देंगे। ये बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। मेरे साथ, मुझे तो सब कुछ मेरे परमात्मा ने सिखाया, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। उन्होंने मेरी जर्नी ही इस तरीके से शुरू करवा दी कि मैं सब कुछ सीखती जाऊं। मैं कहीं नहीं गई आज तक लोटा लेके, लेकिन मेरे परमात्मा ने इतना विश्वास भर दिया कि तुम अपने मंदिर में मेरे स्वरूप के सामने रख दे, मैं तुझे वही ब्लेसिंग दे दूंगा। और सच में इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिली हैं मुझे लोटे के अंदर। मुझे किसी दिखावे की जरूरत नहीं, उसके अंदर ओम ब्लेस कर दिया, उसके अंदर महाशिव की इतने प्यारे दर्शन करा दिए। ऐसे छप जाता है जैसे कार्बन पेपर से किसी ने पेन चला दिया हो और वो आकृति सामने उभर गई हो। ये सब उसके मिरेकल्स हैं और कुछ नहीं। अगर आप विश्वास से अपने परमात्मा से जुड़ जाओगे तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। हमारे गुरुजी ने तो इतना प्यारा रास्ता दे दिया कि उनका स्वरूप सामने रखो और उनके साथ जुड़ जाओ। इससे बेहतर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। उसकी जो मेहर है ना, उसकी मेहर इतनी ज्यादा बरसती है, इतनी ज्यादा बरसती है कि हम
जैसे आप एक झरने के नीचे या हरिद्वार में गंगा में नहाते हो ना, ऐसे उनका आशीर्वाद हम तक आता है और हम उसमें बात करते हैं, तब जाके हमारी जो सॉल होती है वो प्योर होनी शुरू हो जाती है। ये उनका करिश्मा है, उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है कि वो हमारी जर्नी, हमारी डोर जब अपने हाथ में लेकर हमें ये एहसास करा देते हैं कि मेरे हाथ में अगर डोर सौंप के तुम चलोगे तो शायद तुम मुक्ति तक पहुंच जाओगे। बस अपने कर्मों पे ध्यान दो और मेरा नाम सिमरन करो। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तो हमें पूरी करनी ही है, जो परमात्मा ने दिया है वो तो करना ही है। उससे तो हम, कोई भी इंसान बच नहीं सकता। जो जीवन में इस धरती पर आया है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये उसकी ही कृपा है जो हम इस तरीके से चल रहे हैं। जो हमारे जीवन का होगा हमारे पास जरूर आएगा। अगर हमारे पास हमारे लिए वो सही नहीं है और आ भी गया तो वो वापस चला जाएगा। तो हर उसकी मेहर का शुक्राना, हर उसकी उस आशीर्वाद का शुक्राना, मेरे परमात्मा के इतने प्यारे दर्शनों का शुक्राना। आज तो बड़े प्यारे दर्शन हुए, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगी कि कैसे हुए। बहुत प्यारे डिवाइन दर्शन मेरे गुरुजी मेरे आंखों के सामने अभी भी मेरे महाशिव इस प्यारे रूप में है ना, तो मैं उसको पहले खुद फील करूंगी, फिर किसी को उस दर्शनों के बारे में बताऊंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपना साथ, अपना एहसास, अपना प्यार देने के लिए, अपना इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।